शैतान ने मूसा के शरीर की मांग क्यों की? बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है? इसी विषय में आज हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और वो भी बाइबल से। बाइबल हमें इस बारे में क्या बताती है? यहूदा 1 अध्याय 9 वचन जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, परंतु प्रधान दूत मिकाएल ने जब शैतान से वाद विवाद करता और मूसा की देह के विषय में झगड़ता था तो निंदा करने का कोई भी ऐसा दोष लगाने का साहस न किया, परंतु कहा, प्रभु तुझे डांटे। इसका अर्थ क्या है? यह घटना पुराने नियम में हमें नहीं मिलती, लेकिन यहूदा की पुस्तक इस बात को प्रकट करती है कि प्रधान दूत मिकाएल और शैतान के बीच में मूसा के शरीर को लेकर विवाद हुआ था। शैतान ने मूसा के शरीर की मांग क्यों की? बाइबल पूरी तरीके से इस बारे में कुछ भी नहीं बताती, लेकिन विद्वान लोग, प्रचारक लोग, जो महान प्रचारक हुए हैं, परमेश्वर के दास हुए हैं, उनके अनुसार जब देखा जाए तो कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जैसे कि सबसे पहले शैतान का आरोप लगाना। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 वचन हमें यह बताता है कि जो शैतान है वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। हो सकता है उसने ये तर्क दिया हो कि मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया था, जो कि हम गिनती की पुस्तक 20 अध्याय 12 वचन में पढ़ते हैं। इसलिए उसका शरीर शैतान के अधिकार में होना चाहिए। दूसरी चीज़, मूसा की लाश को गलत तरीके से पूजनीय बनाना। यदि शैतान मूसा के शरीर को प्रकट कर देता तो इजरायली उसे पूजना शुरू कर देते, जैसा कि उन्होंने पीतल के सांप के साथ किया, जिसको हम दूसरा राजा 18 अध्याय उसके 4 वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि लोग मूसा की मूर्ति बनाकर उसे पूजे, बल्कि वे केवल परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर ऐसा चाहता है। और तीसरी चीज़ ये है परमेश्वर की योजना। बाइबल कहती है परमेश्वर ने स्वयं मूसा को माप देश के नेबो पहाड़ पर दफनाया। व्यवस्था विवरण 34 अध्याय 5 और 6 वचन में आप इसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि किसी को भी मूसा की कब्र का स्थान नहीं बताया गया, ये दर्शाता है कि परमेश्वर ने मूसा के शरीर को अपनी इच्छा से सुरक्षित रखा था। इससे हम कुछ सबक सीख सकते हैं। परमेश्वर की संप्रभुता। शैतान चाहे कितना भी दावा करे, अंतिम अधिकार परमेश्वर का ही होता है। मसीह में आशा। जैसे मिकाएल ने कहा, प्रभु तुझे डांटे, वैसे ही हमें भी परमेश्वर पर आशा रखनी चाहिए और उसी पर भरोसा रखना चाहिए। केवल परमेश्वर की आराधना करें। हमें मनुष्य या चीज़ों की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर की ही महिमा करनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई गढ़ी हुई मूर्त हो या कोई इंसान हो। शैतान ने मूसा के शरीर को क्यों मांगा, ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन परमेश्वर ने प्रधान दूत मिकाएल के द्वारा शैतान के दावे को अस्वीकार कर दिया। इस घटना से हमें ये सीखना चाहिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और हमें केवल उसी की आराधना करनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक से आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसमें 3 ऐसे हमने टॉपिक देखे कि ऐसा हो सकता है शैतान आरोप लगाना चाहता था, मूसा की लाश का गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहता था, और परमेश्वर की योजना थी उसको वो इधर उधर करना चाहता था। परंतु परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि उसकी योजनाएं हमारे लिए, सबके लिए भली हैं।